लास्ट क्लास में एंथैल्पी ऑफ केमिकल चेंज में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ाया था, याद है ना वे? और एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था, पूछा था कि इसमें से कौन सी रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही। आई होप कि सबने कर लिया होगा। कितने लोग टिक और क्रॉस करके ले आए हो? तो बाकी क्या किया हो बे? करो, अभी अभी करो। कॉपी दो ना। लिखा है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन कहाँ लिखा? ये तीर कहाँ गया? इन दोनों में कोई डिफरेंस पता है तुझे? ये दोनों एक ही लगता है। ये दोनों में क्या डिफरेंस? ये बोल। ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग? अलग अलग कैसे? ये वाला कार्बन है। कौन? वो कार्बन। ठीक है। और ये? केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता नहीं। ये दोनों में डिफरेंस तुझे नहीं पता है? सच में नहीं पता है? सिर्फ एक्टिंग कर रही है नहीं पता होने की? सच में नहीं पता है? इतनी अच्छी एक्टिंग तो नहीं कर पाएगी तू। वैसे होना नहीं चाहिए। खरी। ये इन दोनों में डिफरेंस पता है? दोनों सेम है। एक कैप्स लॉक ऑन करके लिखा है और एक कैप्स लॉक ऑफ करके नहीं। तो ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग? अलग अलग हैं क्या? ठीक है, ठीक। बैठ बैठ। अरे, तुझे दोनों में डिफरेंस पता है क्या? बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो तो लोग बाकी लोगों को डिफरेंस पता है ना भाई इसमें? कितने लोगों को इस दोनों में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है? हाथ उठाओ। बताएंगे? डरो मत, हाथ उठाओ। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या? कार्बन मिनी ऑक्साइड। कोबाल्ट है बे। ये मेटल है, ये गैस है, वो सॉलिड होता है। इसको सूंघने से लोग मर जाते हैं, और इसके रॉड से मारेंगे तो मर जाएंगे। कोई डिफरेंस ही नहीं है। कोई पढ़ा लिखा आदमी अपनी कॉपी दो खुद। दिल से टिक और क्रॉस किया। बाकी लोग करो।
यहाँ देखते हैं पहला वाला रिएक्शन है, ये वाला ये कितने लोगों को लगता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 रिप्रेजेंट कर रहा है? तब इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के बराबर है, हाथ उठाओ। और कितने लोग लगता है कि नहीं कर रहा है? क्या लगता है बे? कर रहा है। कर रहा है पे हाथ क्यों नहीं उठाया तूने? छोटा सा हाथ उठाते हो। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कार्बन यूज कर रहे हैं अपन, क्या वो अपने एलिमेंटल स्टेट में है कि नहीं है? डेफिनेशन ऑफ जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या है? अ, कोई सब्सटेंस बने किससे? एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स एलिमेंटल स्टेट। क्या ये कार्बन सॉलिड एलिमेंटल स्टेट है? ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एलिमेंटल स्टेट है बे। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी नहीं कर रहा। ये अपने एलिमेंट से बन रहा है, ये एलिमेंट थोड़े, ये तो कंपाउंड। इससे बनना चाहिए, एलिमेंट से बनना चाहिए। और वो भी कौन सा एलिमेंट? वो एलिमेंटल स्टेट वाला जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है, उससे बनना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ये समझ में आ रहा है ना? ये वाला देखो, क्या ये एलिमेंट, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे बोल, कितने लोगों को लगता है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हाथ उठा कम से कम, तुझे जब लग रहा है कि कर रहा है तो कितने लोगों को लगता है कि नहीं कर रहा है? बाकी कुछ लोग किसी में हाथ नहीं उठा रहे हैं। तो मैं उन्हें बता दूं, ये जो CO2 है, ये कोई एलिमेंट नहीं है, और इसीलिए ये क्या होगा, एलिमेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। क्या क्या ये एलिमेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें से कोई भी रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। क्वेश्चन नहीं दिए थे, पढ़ा रहे थे। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये पूरा सही सही सोच पाए थे? पूछा हाथ उठाओ। बाकी लोग समझे कि नहीं समझे? सदमे में लग रहे हो बे तुम लोग। इससे पहले किसकी क्लास थी? बॉटनी कौन? ये पिंकी मैम पढ़ाती है। खैर, ये वाला देखते हैं, कितने लोगों को लगता है कि ये वाला रिएक्शन एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ HI रिप्रेजेंट कर रहा है? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि नहीं कर रहा है? क्या लग रहा है? हाथ क्या नहीं उठाए थे? उठाया था हाथ तूने? फिर ठीक। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि I2 क्या है यहाँ पे? गैस। आयोडीन, आयोडीन का एलिमेंटल स्टेट क्या होता है? सॉलिड। ये रिप्रेजेंट करेगा क्या बे? और ये वाला रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? अरे हैं? एक मिनट, कितने लोग लगता है कि ये एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ HI रिप्रेजेंट कर रहा है? हाथ उठाओ। कर रहेगा कौन बोल रहा था? और ये एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ HI रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो हाथ उठाओ। अब इतना छोटा छोटा हाथ उठाते हैं ना, पता भी नहीं चलता। ये भी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? ये तो सॉलिड है। यहाँ 2 मोल बन रहा, दिख रहा है? ये एंथैल्पी, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी ना, वो 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI के बराबर हो। क्या? ना कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI। तकलीफ में हो? क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ भी 2 मोल बन रहा है। ये एक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया नहीं, 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ अमोनिया रिप्रेजेंट कर रहा है। तकलीफ में तो नहीं हो? ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल। ये एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। और ये कर रहा है क्या? ये भी कर रहा है। क्योंकि ये दोनों ही कर रहे हैं, बस ये एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ गैस रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्योंकि ये अपने एलिमेंटल स्टेट से बन रहा है और 1 मोल बन रहा है, तो ये दोनों ही रिप्रेजेंट करेंगे। और तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं सर, H2O तो लिक्विड स्टेट में होता है, तो कंपाउंडल स्टेट जैसा कोई टर्म ही नहीं होता। एलिमेंटल स्टेट बस देखना है। समझ में आ रही है बात? ये वाली पूरी लाइन कितने लोग सही से कर पाए थे?
संख्या इज नेग्लिजिबल। और ईमानदारी से आते जो पूरा ही सही सही कर पाए थे। कोई ऐसा इंसान जो पूरा ही गलत कर दिया हो, वो हाथ उठाओ। अल्ट्रा लीजेंड टाइप है। अभी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझ में आया कि नहीं है? एक छोटा सा क्वेश्चन का। हम्म। क्लोरीन और भी बहुत सारी चीज़ें। नहीं, क्या कहना चाह रहे बता। कार्बन सॉलिड का मतलब कोयला। ठीक है। क्या क्या क्या? हाँ हाँ, उनको एलोट्रॉप्स बोलते हैं। ग्रेफाइट बोल, अगर ग्रेफाइट बोलना होगा ना तो मैं कार्बन सॉलिड नहीं बोलूंगा, क्योंकि ग्रेफाइट, डायमंड और कोयला ये सब सॉलिड ही है। और वो उनके एलोट्रॉप्स अलग अलग है। तो कार्बन सॉलिड लिखा है मतलब कोयला लिखा है, कार्बन ग्रेफाइट लिखा है मतलब ग्रेफाइट लिखा है, और कार्बन डायमंड मतलब डायमंड। क्या है, वो वहाँ मेंशन रहेगा। देखो, इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज x किलो जूल, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। जहाँ कुछ नहीं लिखा है वहाँ गैस। जल्दी करो।
हाँ तू खड़ी हो जा तेरे बगल में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? हाँ, वैसे अगर गेस करना हो तो कौन सा ऑप्शन टिक? कुछ भी पता है तुझे? बैठ जा बैठ जा बैठ। तू खड़ी हो जा दीवार से जो चिपकी हुई है, ये इधर इसको जगाओ। तुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? तुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग? बैठ जा। ऑप्शन नहीं है ये। क्वेश्चन है भाई ये। कितने लोग एक ऑप्शन टिक करके बैठे हुए हो? हाथ उठाओ ईमानदारी से। इसी में होंगे सब, हाथ नहीं उठा रहे होंगे। अपनी बगल वाली कॉपी पे देखो, वो एक टिक करके बैठा होगा कोई ना कोई। और अगर किसी ने ऑप्शन ऐसा टिक करके बैठा हुआ है, जगह तुरंत बदल दो। अगर तुम्हारे बगल में कोई ऐसा टिक कर रहा है तो जगह हुआ पे चेक करना जरूरी है। क्योंकि हम जिन लोगों के आसपास रहते हैं ना, उनका प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है। ठीक है? और एक रिसर्च के अनुसार जितने भी लोगों के साथ पूरे 24 घंटे में सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, जिन 5 लोगों के साथ, आपके जो 5 लोग हैं उनके साथ रहते हैं, उसी का एवरेज हम खुद होते हैं। सभी की पर्सनालिटी का एवरेज लो, वो हमारी खुद की पर्सनालिटी। अगर तुम किसी लीचड़ आदमी के साथ रह रहे हो और किसी ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो जिसके पास नॉलेज की कमी है, किसी ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो जो जिसका मोटिव ही पान की दुकान खोलना है, उनका थॉट प्रोसेस जो होता है वो तुम्हारे तक ट्रांसफ़र होगा। तुम कभी भी एमबीबीएस के बारे में नहीं सोच सकते। क्या? हाँ हाँ, वही वही। क्या हुआ? चेंज कर लो। इस टाइप का क्वेश्चन करने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है। जो भी यहाँ इंग्लिश में लिखा है उसको पहले केमिस्ट्री में कन्वर्ट करो। वहाँ क्या लिखा हुआ है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कितना दिया है बे? एक्स। अपने को क्या करना है, एक ऐसी रिएक्शन लिखना है जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया रिप्रेजेंट करे। इसमें से इन चारों में से कौन सी रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया रिप्रेजेंट कर रही है? हाँ, कोई नहीं बे। कौन बोला फोर्थ? फोर्थ कौन बोला था? फोर्थ बोले लो। फोर्थ कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? वो बन नहीं रहा, वो तो डिसोसिएट हो। और फर्स्ट कौन बोला है फिर इधर से? फर्स्ट तो अभी जस्ट पढ़ा है कि वो देख वो नहीं कर रहा रिप्रेजेंट। तो इनमें से कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो तुम्हें एक ऐसी रिएक्शन बनानी पड़ेगी जो कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया रिप्रेजेंट करे। और वो कैसे बनाओगे बे? एक अमोनिया लिख लो यहाँ, और इसको बनाओ किससे? N2 से। और किससे पे? H2 से। और बिना अमोनिया का कोफिशिएंट चेंज किए इनके कोफिशिएंट रख के बैलेंस करो, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1/2। और यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी है वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसके बराबर होगा? अमोनिया के। वो कितने के बराबर है? तो क्या कोई ये बता सकता है, अगर ये x किलो जूल पर मोल है, ये जो पर मोल लिखा हुआ है, पर मोल क्या है? पर मोल ऑफ नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है कि अमोनिया है? हाँ, पर मोल्स ऑफ अमोनिया। समझ में आ रहा है ना? ठीक। ये वाली रिएक्शन अगर देखो तो ऊपर वाली रिएक्शन का कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है। इस रिएक्शन की एंथैल्पी जो होगी वो कितनी आएगी? 2x किलो जूल पर मोल। ये पर मोल ऑफ क्या है? अरे तो पर मोल ऑफ अमोनिया अगर x है तो पर मोल ऑफ अमोनिया 2x भी कैसे हो सकता है? अगर x किलो जूल पर मोल ऑफ अमोनिया है रिएक्शन, तो 2x किलो जूल पर मोल ऑफ अमोनिया कैसे हो सकता है?
1 मोल अमोनिया बनने से अगर x किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है, तो 2 मोल अमोनिया बनने से 2x किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो वो पर मोल ऑफ अमोनिया कैसे हो सकता है? वो तो पर 2 मोल ऑफ अमोनिया हुआ ना बे। वो पर मोल क्या है, अमोनिया या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन बे? ये जो पर मोल लिखा रहता है ना, वो पर मोल क्या होता है? पर मोल रिएक्टेंट होता है कि पर मोल प्रोडक्ट होता है? कुछ नहीं होता, वो होता है पर मोल ऑफ रिएक्शन। पर मोल क्या होता है बे? रिएक्शन। पर मोल रिएक्शन का क्या मतलब है? ये वाली रिएक्शन अगर 1 मोल बार हो, 1 मोल से क्या मतलब है मेरा? 6.022 इंटू 10⁻23 टाइम्स अगर ऐसा होता है तो कितना एंथैल्पी चेंज होगा? x किलो जूल। लेकिन ये वाली रिएक्शन अगर 1 मोल बार होगी तो इसमें कितना एंथैल्पी चेंज होगा? 2x, 2x, 2x। क्या कोई बता सकता है कि ये वाली रिएक्शन अगर 1 मोल बार होगी तो कितना एंथैल्पी चेंज होगा? ये कितना आएगा बे? -2x किलो जूल। कैसे कर रहे हो बे? अगर सीधी वाली में 2x एनर्जी रिलीज होती है, उल्टी वाली में कितनी रिलीज होगी? -2x। और ये उल्टी वाली रिएक्शन लिखिए। मतलब अगर किसी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके एंथैल्पी में किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। 3 से मल्टीप्लाई करें तो उसके एंथैल्पी में किससे मल्टीप्लाई होगा? अगर रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो उसमें किससे मल्टीप्लाई होगा? -1 से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, पढ़ा रहा है। इस वाले रिएक्शन का एंथैल्पी बताओ जल्दी से। -4x किलो जूल पर मोल। ये पर मोल ऑफ क्या है, अमोनिया की नाइट्रोजन? रिएक्शन में। ये बता दो इस रिएक्शन का एंथैल्पी कितना आ रहा है? -x किलो जूल पर। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रहा है? ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग अपने मन से पूरा सही कर पाए थे? बाकी लोग समझे ना बे? में लग रहा है। जल्दी से छापो। देखो, एस लॉ, ये वाला लॉ, उसको सी बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा वो। ये हेस लॉ ये कहता है अगर कोई रिएक्शन ए से बी जा रही और इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 है, और बी से अगर सी जा रहे हैं और इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज डेल्टा H2 है, और सी से डी जा रहे हैं, ये इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज डेल्टा H3 है। तो अगर ए से डी जाएंगे और इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज डेल्टा H4 है, तो ये जो डेल्टा H4 होगा वो किसके बराबर होगा? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस क्या वे? डेल्टा H3 के बराबर। यही हेस लॉ। देखो, और हेस लॉ टेक्निकली लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, एनर्जी नाइदर बी ग्रेटेड नॉर बी क्या बोलो स्ट्राइट। ये जो लॉ है ये कौन सा लॉ है? एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है। एक्चुअली में हेस लॉ इनडायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को रिप्रेजेंट करता है। फिर हेस साहब को क्रेडिट क्यों देते हैं बे? कि इन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ से पहले अपना लॉ दिया था। क्या?
कर लिया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हेस लॉ को बढ़िया समझने का। तो आप रहे हो। देखो ये क्वेश्चन, अगर एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ इथीन और इथेन एक्स वाई का जो एंथैल्पी फॉर्मेशन है वो एक्स और वाई किलो जूल पर मोल है, तो ये जो रिएक्शन लिखी है इसका एंथैल्पी कितना होगा? जल्दी करो। ऐसा करता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ, ठीक है? और इसके बाद जो क्वेश्चन दूंगा वो वाला तुम कर, और सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, ठीक? इस टाइप का बोला है, और अगर मैं जो मेथड बता रहा हूँ उसको यूज़ करते हो तुम, इस टाइप के आने वाले हर एक क्वेश्चन को करने लग जाओगे सही सही, ठीक है? बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम फार्मूला यूज़ करते हो इस टाइप के क्वेश्चन करने में, तो मैं तुम्हें बता दूं फार्मूले में ना ज़्यादा चांसेस रहते हैं गलत हो जाए, ठीक है? क्योंकि फार्मूला मोस्ट ऑफ टाइम अपने को याद नहीं रहता, ठीक? मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो भी इंग्लिश में लिखा है उसको पहले किस में कन्वर्ट करो? केमिस्ट्री में। पहले क्या लिखा है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन दे रखा है कितना? एक्स। तो क्या कोई ऐसी रिएक्शन लिखी जा सकती है जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन रिप्रेजेंट करे? इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4, है ना? इथीन बनाना है अपने को किससे? कार्बन ग्रेफाइट, और फिर किससे पे? हाइड्रोजन से। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? यहाँ पे ऐसा लगता है टू कर दो और यहाँ पे भी बैलेंस हो गया। क्या ये रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितने के बराबर होगी? x किलो जूल पर मोल। यही होगा ना भाई? अगला क्या पूछा है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन जो है वो कितना है? भाई है इथेन का फॉर्मूला बता सकते हो? C2H6। इसका डेल्टा H कितना दे रखा है? 5 किलो जूल पर। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, किससे बनेगा? पहले ग्रेफाइट प्लस हाइड्रोजन, बैलेंस कर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2, यहाँ पे 3। क्या ये रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन के बराबर है ना भाई? अब अपने को ये दोनों रिएक्शन को यूज करके ये वाली रिएक्शन बनानी। कैसे बना सकते हैं भाई? ध्यान से देख। इस वाले रिएक्शन में -1 से मल्टीप्लाई, और इस वाले रिएक्शन में 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखो यही बन रहा है कि नहीं बन रहा? क्या बन रहा है? चेक करके देख। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे अरे सर ये क्या बोल रहा हो, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो। अब सीधा सीधा बोलो ना कि नीचे वाले से ऊपर वाले घटा दो, है ना? मैं ऐसे नहीं बोलता। और क्यों नहीं बोलता हूँ? क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें बताऊंगा कि ऐसे बोलना क्यों सही है। पर ठीक है, तुम अगर नीचे वाले में से ऊपर वाले घटाते हो तो यही रिएक्शन बनती है कि नहीं बनती है? देखो कैसे करते हैं। -1 से मल्टीप्लाई करने से ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? फ्लिप हो जाएगी। तो C2H4 इधर आ जाएगा यहाँ पे, और उधर 2 अमोनिया बनेगा और इधर ग्रेफाइट बनेगा। तो ग्रेफाइट से ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? कैंसिल। और 2H2 से यहाँ एक H2 बच जाए, दिख रहा है ना? और ये C2H5 इधर आ जाएगा, तो ये इस तरफ होगा प्लस हाइड्रोजन और प्लस ये C2H6। इस रिएक्शन का जो डेल्टा H आएगा वो कितना आएगा? y माइनस एक्स की x माइनस वाई? y माइनस एक्स के बाद। दिखाई दे रहा है?
दिख रहा है ना? और यही इस रिएक्शन का एंथैल्पी हो। तकलीफ में हो, जल्दी छापो, और एक और क्वेश्चन दे रहे हैं वो करो। क्या फॉर्मूले से बाद में बताएंगे, अभी पहले ये वाले से करो। तुम्हें फॉर्मूला ही चाहिए इसका, चिंता मत करो, सबका फॉर्मूला लिख पाएंगे। छाप लिया? छाप लिया ना? लिखो अगला क्वेश्चन, ये वाला करो। जहाँ बॉक्स लिखा है वहाँ पे एग्जाम में देखो, एग्जाम में एक्स और वाई और जेड की जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा। अगर एक्स वाई जेड के टर्म्स में निकाल रहे हो तो वैल्यू दिया रहेगा, तब भी निकाल लोगे? बोलते नहीं है भाई, निकाल लोगे ना? कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए?
जल्दी करो जल्दी करो। वर्क हो रहा है। ठीक। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? शायद ये रिएक्शन बैलेंस नहीं थी, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, इसलिए नहीं हो रहा था। अब करो। हो गया ना? देखो इधर ध्यान से देखो, पहले अपने को वो रिएक्शन लिखना है। चुड़ैल आ गई है क्या यार? हैं? क्या? मेरी क्लास में चुड़ैल आ जाते हैं? देखो, शादी से पहले मुझे चुड़ैलों से डर लगता था। तो अब वो मैं हैंडल कर लूंगा। शादी के बाद चुड़ैलों से क्यों नहीं डर लगता? साथ ही में रहना पड़ता। मीथेन। मीथेन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन लिख सकते हो क्या? सी ग्रेफाइट प्लस 2H2 इज इक्वल टू क्या पे? CH4। यही रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये कितने के बराबर होगा? x। क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाली रिएक्शन लिख सकते हो? क्या आएगा? CO2। ये किससे बनेगा? सी ग्रेफाइट प्लस क्या पे? O2। और क्या वाटर के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन लिख सकते हो? H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू कितना? H2O। डेल्टा H इज इक्वल टू कितना होगा? ये Y। और इस रिएक्शन का डेल्टा H कितना होगा? Z। अब इन तीनों रिएक्शन को मिला के ये ऊपर वाली रिएक्शन बनानी। कैसे बनाओगे देखो, इस वाले रिएक्शन में -1 से मल्टीप्लाई करो, दिख रहा है? इस वाले रिएक्शन में 1 से, और इस वाले रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो। क्या यही रिएक्शन बन रही है? चेक करके देख सही में बन रही है, ऐसे ही बोल रहे हो? इसका मतलब कि इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी होगा वो आएगा -x प्लस वाई प्लस 2z। हाँ, और 2 और z को थोड़ा अच्छे से लिखना, नहीं तो वो z² बन जाएगा, और भी बन सकता है। ये कितने लोग सही से निकाल पाए थे अपने मन से? एक और ऐसा ही क्वेश्चन देंगे तो कर लोगे? देखो, if enthalpy of formation of ethane CO2 gas, ethane gas, CO2 gas
and H2O liquid are X, Y and Z kilojoule per mole respectively. Calculate enthalpy of ये वाली रिएक्शन. इस रिएक्शन की एंथैल्पी बताना. देखो बैलेंस है या नहीं. बैलेंस है. जल्दी से ये वाली रिएक्शन का एंथैल्पी निकालो. एंथैल्पी ऑफ इथेन कितना दे रखा है. फॉर्मेशन ऑफ इथेन एक्स, CO2 का वाई और H2O का जेड. यही है ना. जल्दी कर जल्दी कर. आंसर नहीं बताना है. कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए. करो बे. ठीक. कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए. इधर देखो. इस रिएक्शन का जो आंसर आएगा, जो एंथैल्पी आएगा, डेल्टा एच आएगा 4y प्लस
6z माइनस 2x, यही आ रहा है। ये आंसर कितने लोग निकाल पाए हो? ईमानदारी से हाथ उठाओ। ठीक, सही है। इसको करने का एक वैसे शॉर्टकट तरीका वही लगाया तुमने। तो वैसे किसी भी रिएक्शन का जो एंथैल्पी होता है ना, वो होता है सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट। अगर तुम ये फॉर्मूला लगाते हो तो भी बड़ा जल्दी आंसर आ जाता है। पर मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि ये फार्मूला यूज़ मत कर। ठीक है, इससे सही आंसर, ये फार्मूला सही है कि गलत है बे? सही है। इससे हमेशा सही आंसर आएगा, कभी कभी गलत आएगा, हमेशा सही आएगा। स्टिल मैं सजेस्ट करूंगा कि इस फार्मूले को यूज़ मत करना। काहे पे? हीट में तो सही टाइम, मतलब टाइम का ही मेन रोल होता है, इससे तो बहुत सारा टाइम बच रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा तुम्हें थोड़ी देर बाद। क्या, लिख लो वैसे फार्मूला, इससे भी आ जाएगा। कितने लोग इस फार्मूले से किए थे और कितने लोग बेसिक से किए थे? ठीक, ठीक। इसे करके दिखा दें। प्रोडक्ट का इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया है? एक्स, इसका वाई और इसका क्या है? जेड। प्रोडक्ट का एंथैल्पी कितना है जल्दी बता। इसका इसका कितने CO2 बन रहा है? 4, तो 4 वाई हुआ। कितना H2 बन रहा है और कितना मीथेन है? तो हटा दे। और ऑक्सीजन का भी, ऑक्सीजन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? 0 होता है। ऑक्सीजन गैस को ऑक्सीजन गैस से ही बनाएंगे तो कितना एंथैल्पी चेंज होगा? कोई चेंज नहीं। क्या? देखो, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। अब ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाना सही नहीं है, ये जस्ट अभी बता रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन लिखो, डेफिनेशन। चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, 1 mole of a substance completely reacts with oxygen to produce, convert all hydrogen into water and all carbon into CO2 gas। ठीक है। क्या? हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। इसमें से कौन सी रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब ये कि यहाँ जो रिएक्शन लिखा हुआ है वो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के बराबर। क्या? जहाँ कुछ नहीं लिखा है वो गैस।
आई होप कि सबको दिखाई दे रहा हो क्या लिखा हुआ है। पीछे दिख रहा है ना भाई, वो क्या लिखा हुआ है? टिक और क्रॉस करना। कर लिया होगा। कितने लोग सारे क्वेश्चन कर लिए? जल्दी करो, पहला वाला लाइन तो कर लिए होगे सब लोग। पहला वाला लाइन देखते हैं। पहला वाला देखते हैं। ये कंपाउंड जहाँ कुछ नहीं लिखा वहाँ गैस है कि ये बताओ क्या ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन सॉलिड रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कितने लोगों को लगता है कि ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन सॉलिड रिप्रेजेंट कर रहा है? हाथ उठाओ। सर लोग हाथ उठा रहे हो। कितने लोग लगता है कि नहीं कर रहा है? ये क्या लगता है? तो हाथ किसी में नहीं उठाई अभी। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंबस्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये कहाँ लिखा है डेफिनेशन में कि ये एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए? कंबस्ट होके क्या बनना चाहिए? CO2 गैस। क्या CO2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन सॉलिड है। हाँ, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, पर ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन सॉलिड तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या टेक्निकल चीज बोल रहा हूँ? ठीक। क्या ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ डायमंड रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे बोलो। बिल्कुल करेगा। क्या ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ CO रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल करेगा। हाँ, ये तीनों ही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, और ये सब एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ CO रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं। क्या ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्रेफाइट रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं। हाँ, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO जरूर रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्रेफाइट नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। तकलीफ में तो नहीं हो? ये कितने लोग अपने मन से पूरा सही कर पाए? हाथ तो इतने बार नहीं उठाए थे पहले वाले पे।
ये समझ में आ रहा है? ठीक है, वे चार रिएक्शन एक ही बार लिख दिए क्या? चारों एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग। इसमें से ये वाले में देखो, दोनों ही क्या है? गैस। ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं बे। क्या ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, और ये बाकी कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। हाँ? तो H2O जो बनना चाहिए वो किस में बनना चाहिए? लिक्विड में। और CO2 किस में बनना चाहिए? गैस। ये वाला एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे बोलो। नहीं बे, ये 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे 2 मोल इथेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये कितने लोग पूरा सही सही कर पाए थे? सब हाथ नहीं उठाते। चलो एक और क्वेश्चन कर। देखो, इफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड आर x and y किलो जूल पर मोल, कैलकुलेट ये वाला एंथैल्पी। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? देखो, यहाँ पे 2 आंसर पॉसिबल है, x-y और y-। इसके अलावा कोई और आंसर हो सकता है क्या? इन्हीं में से किसी एक का आंसर होगा। कितने लोग इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर निकाले हो? बाकी क्या निकाले हो? x+y। कितने लोग x-y निकाले हो? और कितने लोग y-x निकाले हो? दोनों लोग। दोनों आंसर कैसे निकाल सकते हैं मतलब? चलो इसको बेसिक से करते हैं, है ना? तो क्या दिया है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट दिया है। ठीक, ग्रेफाइट। एक ऐसी रिएक्शन लिखो जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट रिप्रेजेंट करे। क्या ये रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट रिप्रेजेंट कर रहा है? इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना होगा? एक्स।
अगला रिएक्शन लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड रिप्रेजेंट कर, क्या क्या ये रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कितने के बराबर होगा बे? पाई के बराबर। अब इन दोनों रिएक्शन को यूज़ करके अपने को ये वाली रिएक्शन बनानी है, ठीक है। क्या करना चाहिए, इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? -1 से, और ऐड कर दो। तो यहाँ पर क्या आएगा बे इसका आंसर? x माइनस वाई आएगा, y माइनस एक्स नहीं है। दिख रहा है? हाँ, अब अगर तुम फॉर्मूला लगाते हो कि प्रोडक्ट में से क्या घटा दें, रिएक्टेंट को घटा दे, तो डायमंड का y होता है और इसका x है ना, तुम क्या करोगे? y माइनस एक्स निकालोगे अगर तुम ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है। पर ध्यान से देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है उसमें यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है कि फॉर्मेशन में? फॉर्मेशन। अब देखो, फॉर्मूला अगर तुम्हें सही से याद रहता है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी एक और फॉर्मूला है। किसी भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है वो सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। फॉर्मेशन में अगर यूज कर रहे हो ये वाला फॉर्मूला तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटाना पड़ेगा, और कंबस्शन में यूज कर रहे हैं तो किस में से किसको घटाना पड़ेगा? रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को। और यही रीजन है कि मैं मना करता हूँ फार्मूला यूज़ करना। क्यों बे? कि एग्ज़ाम तक जाते जाते तुम्हें ये याद ही नहीं रहेगा कि फॉर्मेशन वाले में से रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट हटाते हैं, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट, और कंबस्शन वाले में प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटाते हैं, रिएक्टेंट में से क्या, भूल जाओगे वहाँ जा, और एक प्लस माइनस की गलती होगी, वो वाला आंसर भी रहेगा, ठीक है। इसीलिए बेसिक से करना ज़्यादा सही है। किससे करने में टाइम लगेगा बे? बेसिक से। और किससे हमेशा सही आंसर आएगा? दोनों से, अगर फार्मूला सही से याद है तो। एग्ज़ाम में किससे करोगे? वो सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम फार्मूले यूज़ करो या बेसिक से करो, ठीक है। मैं बेसिक से करना पसंद करता हूँ क्योंकि मेरा मेमोरी कमज़ोर है, और मुझे फार्मूला याद रहता ही नहीं, अब भी याद नहीं रहता, ठीक है? ये जो फार्मूला लिखा है मैंने, मुझे याद नहीं था, मैंने अभी देखा तो, ठीक है। बेसिक से करके करता हूँ एग्जाम में। और एग्जामिनेशन प्रेशर वैसे फार्मूला भूल जाता है यार। हम 2+2=4 लिखते हैं तो वो भी चेक करते हैं कि सही लिख रहे हैं कि नहीं कर रहे। हाँ, एग्जामिनेशन प्रेशर तो इतना ज़्यादा होता है कभी कभी कि क्या ही बताया जाए, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें निकल जाती है दिमाग से। तो ये तो फार्मूला है तो इसमें दिक्कत हो सकती है, क्या। एक और क्वेश्चन, फार्मूले से नहीं करना है। कर लिया होगा, अबे कर लिया ना। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? फार्मूले से निकाला ना तो अभी बोला हूँ फार्मूले से नहीं करना, बेसिक से करना है। कौन सा फार्मूला पे? अरे कर। अच्छा, फॉर्मेशन वाले को पलट देंगे तो कंबस्शन का बन जाएगा।
तो ये कैसे, और तुझे ये कैसे याद रहेगा कि फॉर्मेशन में प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटाते, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट? वेरी गुड। और अभी अगला वाला जब एंथैल्पी में पढ़ाऊंगा तब मैं तुझसे पूछूंगा कि उसके लिए क्या ट्रिक है तेरे पास। बैठ जा। ये कह रहा है फॉर्मेशन वाले से निकाल के उल्टा कर दो, नहीं, फॉर्मेशन वाले को उल्टा करने से कंबस्शन वाला नहीं बनता है। फॉर्मूले को मतलब रिएक्शन को उल्टा करने से नहीं बनेगा भाई। चलो, पता नहीं कौन सा, देखो अपने मन से ऐसा ट्रिक मत लगाया करो जो एक क्वेश्चन में काम करे, ठीक है? तो मतलब सारे क्वेश्चन में लगने चाहिए। ये वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा, इथीन का कितना दिया है, एक्स वाई, और इसका जेड ना, तो इसका आएगा आंसर एक्स प्लस जेड माइनस वाई। यही आ रहा है। मैं फॉर्मूले से किया हूँ, कितने लोग बेसिक से करके यही आंसर निकाले हो? सब फॉर्मूला ही लगा रहे हो क्या भैया? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर खा लो, डायबिटीज होगा तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। बेसिक से मैं नहीं करूँगा, मैं तो आलसी हूँ। ला मैं कर देता हूँ। पहले एक रिएक्शन लिखो, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ C2H4। लिख सकते हो, ये बनेगा CO2 और H2O। इक्वेशन बैलेंस है? नहीं। और अगला रिएक्शन लिखो, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ इथेन, 7/2 2CO2 और 3H2। और अगला रिएक्शन लिखो, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन, बनेगा ये। इस रिएक्शन का एंथैल्पी कितना दे रखा है, एक्स, इसका वाई, और इसका कितना पे, जेड। इन तीनों रिएक्शन को मिला के अपने को ये वाली रिएक्शन बनानी थी। क्या क्या करोगे, इस रिएक्शन में 1 से मल्टीप्लाई करो, इस रिएक्शन में -1 से मल्टीप्लाई करो, और इस रिएक्शन में भी 1 से मल्टीप्लाई, और ऐड करके देख, यही बन रहा है। अरे बन रहा है ना, एक बार चेक करके देखो, ऐसे ही मत बोलो। अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है अबे? ऑब्वियसली इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी आएगा वो आएगा एक्स प्लस जेड माइनस वाई। ये बेसिक से करें। किससे करना आसान है, बेसिक से या फॉर्मूले से? फॉर्मूले से करना आसान है। तू अपनी बात कर। हाँ, तू अपनी ही बात कर रहा होगा, बाकी लोग थोड़ा स्ट्रेस में आ सकते हैं। हाँ, पिछली बार तूने यही किया था। पेपर ही देने नहीं गया, तो तू घर पे बैठ के, लिखो, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड को तोड़ने से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कि रिलीज होती है बे? अरे बॉन्ड तोड़ने से एनर्जी रिलीज नहीं होती है, बॉन्ड तोड़ने से हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। रिलीज कौन बोला? बॉन्ड तोड़ रहे हैं कि बम फोड़ रहे हैं? देखो मैं तुम्हें बताऊं, अगर बॉन्ड का इमेज तुम अपने दिमाग में एक डंडी बनाते हो, है ना, कि ये डंडी लगा रहता है, इसको तोड़ेंगे तो उसमें से एनर्जी रहेगी, वो निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता। बॉन्ड क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि रिपल्शन? अट्रैक्शन है कि रिपल्शन में? अट्रैक्शन। और कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है कि एनर्जी रिलीज होती है? एनर्जी देना ही पड़ेगा। कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, अगर उसको तोड़ते हैं तो हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। बॉन्ड तोड़ने से हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, कभी कभी रिलीज भी हो जाएगी, हमेशा ही एब्जॉर्ब होगी, कभी रिलीज नहीं होगी। ठीक है? और यही इसकी डेफिनीशन है। बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। लिख लो। या फिर बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको भी अपन क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। क्या, छोटा सा क्वेश्चन।
कर लिया अबे छाप लिया ना। लिखो ये वाला क्वेश्चन। If bond energy of CC bond is A, C double bond C is B, CH bond is C, HH bond is D, तो इस वाले रिएक्शन की एंथैल्पी क्या सर? और तुम्हारे पास इसके लिए भी कोई फार्मूला है? अगर कोई फार्मूला है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कर सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको तुम बेसिक से अपना दिमाग लगा के करो। क्या कर लिया? जल्दी करो जल्दी करो। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ। ठीक है? अरे नहीं, सुन लो, मैं बता रहा हूँ, अगला वाला कर लेना। ठीक है? इसको देखो ध्यान से। क्या करना होता है, जब भी कोई रिएक्शन में से बॉन्ड एनर्जी दे के एंथैल्पी पूछे, पहले इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने आता है तुम लोगों को? इस रिएक्शन को थोड़ा सा ऐसे लिख लो। ठीक है? अब एक बात बताओ, ये जो रिएक्शन लिखा है समझ में आ रहा है सबको? लोगों को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने तो आता है ना? कितने लोगों को स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता है, हाथ उठाओ। अब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। क्या केमिकल बॉन्डिंग कब पढ़ाना है बे? अभी थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, इसके बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम चलेगा, फिर उसके बाद सोल्यूशन, और फिर उसके बाद पीरियोडिकल प्रॉपर्टी ना, फिर उसके बाद फिर जाके केमिकल बॉन्डिंग। काफ़ी टाइम है, 1.5 महीने। नवंबर मिड में पढ़ाएंगे। आज ही पढ़ा दें? हाँ हाँ। यहाँ देखो क्या करना होता है, देखो जब भी कोई रिएक्शन हो रही होता है ना इस टाइप से, रिएक्टेंट साइड के जितने भी बॉन्ड है उसको तोड़ दो। ठीक है? सबको तोड़ दो, और जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है लिखो। क्या कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड कहीं टूट रहा है यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में? नहीं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट रहा है, कितना? एक, तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा? टी। कार्बन हाइड्रोजन का कोई बॉन्ड टूट रहा है, हाँ? कितना बे? 4, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? 4C। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है क्या? एक, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? टी। तो ये तो एनर्जी क्या हुआ है, एब्जॉर्ब। दिख रहा है ना? अब प्रोडक्ट साइड के जितने भी बॉन्ड है वो सारे बनाओ। क्या कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड कहीं बन रहा है? कितना? एक, तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? ए। कार्बन हाइड्रोजन का कोई बॉन्ड बन रहा है क्या? कितना? 6, तो यहाँ क्या लिखोगे? 6। और कोई बॉन्ड बन रहा है? ये एनर्जी एब्जॉर्ब है, और ये क्या है, एनर्जी रिलीज। किसी भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती है वो एनर्जी एब्जॉर्ब के बराबर होती है कि एनर्जी रिलीज के बराबर है? ये फार्मूला पढ़े हो? QP, हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर। ये Q क्या है, हीट एब्जॉर्ब की हीट रिलीज। तो ये हीट एब्जॉर्ब है और ये हीट रिलीज है, तो नेट एब्जॉर्ब कितना हुआ होगा, जोड़ोगे कि घटाओगे? यही क्या बनेगा हमारा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये कितने लोग अपने मन से सही सही कर पाए थे? कोई बात। इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या, रिएक्टेंट में से किसको घटाते हैं, प्रोडक्ट। अब ये बता कि यहाँ पे फॉर्मेशन का उल्टा करेंगे या कंबशन का? यहाँ पे रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को घटा रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी वाले। अभी जब न्यूट्रलाइजेशन पढ़ाएंगे वहाँ पे भी रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को घटाएंगे। जब हाइड्रोजनेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटाएंगे। फिर एंथैल्पी ऑफ और भी बहुत सारी रिएक्शन है, वो सारे पढ़ेंगे तो सब में अलग अलग आएगा।
ठीक है, और क्वेश्चन दे दे क्या ऐसा ही? किससे करके देगा? मैं क्यों करूँ सर? अच्छा, यहाँ पे ना सी जो है वो कट रहा है ना कुछ? अबे सी कट, ये इनको अपना ही याद आता है पता। अरे सर, आप क्या सी काट रहे हो मेरा? ये तो मेरा जो कटा था, ये इधर ये वाला सी कट ना, तो ये आएगा B+D माइनस A+2C। दिख रहा है ना बे? 4C से 4C कैंसिल हो जाएगा। क्या लिखो एक क्वेश्चन। समय बचा है कि नहीं बचा है? लिखो एक और क्वेश्चन। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपीन। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन का फॉर्मूला पता है कि नहीं? C3H8 होता है कि 10? 6। C3H6 होता है। बाय फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जी डेटा, कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बस इसको करो, फिर छोड़ दो। समय समाप्त हो गया क्या? ये घर से करके ले।